आप हैं जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। पति ने कहा था कि तुम मेरे बगैर 2 कदम नहीं चल पाओगी और पत्नी ने ओमान में हुई वॉकिंग रेस में गोल्ड मेडल जीत देश और प्रदेश का नाम रोशन कर उस पति की सोच को गलत साबित कर ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी। 39 वर्षीय रेणु काद्यान को उनकी बेहतरीन उपलब्धि के लिए द्रोणाचार्य महाविद्यालय सम्मानित किया गया। रेणु की माने तो जब पति ने साथ छोड़ा तो उन्होंने ठान लिया था कि अब कुछ करके दिखाना है, जिसके बाद 2018 में रेणु ने वॉकिंग रेस के प्रैक्टिस शुरू की और 10 किलोमीटर लंबी वॉकिंग रेस में न केवल गोल्ड मेडल जीता बल्कि वॉकिंग रेस के टाइमिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड का तोड़ कीर्तिमान अपने नाम किया। मेरा नाम रेणु काद्यान है, वर्ल्ड मास्टर प्लेयर। और अभी मैंने हालांकि रिसेंटली मैंने भी 24 आवर्स लास्ट ईयर मैंने किया था, 24 आवर्स नॉन स्टॉप रेस वॉकिंग 150.7 किलोमीटर। और अभी 2022 में ही 4 और 5 मार्च को ओमान मस्कट में वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स का हुआ था टूर्नामेंट रेस वॉकिंग का, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और भगवान की दया से गोल्ड मेडल मुझे मिला है। 10 खिलाड़ियों ने उस प्रतियोगिता गोल्ड मेडल तक पहुंचना। जी थैंक यू। उसमें सिचुएशन हालांकि बहुत टफ था, बहुत सारे प्लेयर्स थे हमारे, अप्रॉक्स 42 पार्टिसिपेंट्स थे हमारे साथ, मैन वीमेन सबका एक साथ हुआ था। सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, ऑस्ट्रेलिया, यूएस भी था और कनाडा भी था, ग्रीस भी था, बहुत सारी कंट्रीज़ थे उसमें पार्टिसिपेट किया था। और हम 35+ को मैं रिप्रेजेंट कर रही थी वीमेन कैटेगरी में। 3 किलोमीटर का टूर्नामेंट था ये। कितना टफ है ये वॉकिंग रेस? ये पूरा रेस वॉकिंग की बहुत टफ है ये, बिकॉज अगर हम रनिंग भी करते तो फिर थोड़े नैनो सेकंड के लिए हमारा रनिंग में पैर हवा में होता है, और लेकिन इस इवेंट में रेस वॉकिंग में बहुत हमें टेक्निक्स इतनी डिफरेंट है। लाइक आपका लॉस ऑफ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ज़मीन से कांटेक्ट नहीं टूटना चाहिए, नी प्रॉपर बैंड होना चाहिए, नी बैंड का जो क्राइटेरिया कि जो लीडिंग फुट है वो बैंड शो ही होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हिप मूवमेंट है और शोल्डर लेवल है, तो वहाँ हाथ कितना ऊपर रखना है कितना नीचे रखना है, ज़्यादा नीचे रखेंगे तो उससे स्पीड से फ़र्क पड़ेगा हिप मूवमेंट के साथ। तो काफ़ी चीज़ करते हुए ये चीज़ फॉलो की जाती है। मेरी एज 39 है, मैं दुबलदन गाँव की लड़की हूँ, बेटी हूँ, वहाँ जन्म स्थान है मेरा। और मेरे माता पिता सदाराम काद्यान जी, विमति काद्यान जी हैं, और मेरे 2 बच्चे हैं, इवान्या और हरदित्य, और भाई बहन है मेरे, उन सबका बहुत सपोर्ट रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? इवान्या मेरी डॉटर है, मौर्य स्कूल में पढ़ रही है अभी, और उसका क्लास है 8th के, वो एग्ज़ाम दे रही है, और हरदित्य दे रहा है 5th के एग्ज़ाम्स। शादी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। कुछ लोग समझते हैं कि शादी होगी तो जीवन ख़त्म हो गया है, बट मैं समझती हूँ शादी के बाद जीवन असली परीक्षा तब शुरू होती है कि आप किस लेवल तक उसको अपनी परीक्षा को पास करते हैं। जो भगवान जो परीक्षा ले रहे हैं ना, हमें उसमें पास ही होना चाहिए। इंसान जो परीक्षा ले हम उसको नहीं समझते, लेकिन सबसे बड़ा जज होता है भगवान। भगवान से बढ़ के कोई जज होता ही नहीं है। तो ये स्पोर्ट्स आपने कब स्पोर्ट्स 2017 में शुरू किया था। पहले ताइक्वांडो खेल रही थी मैं, फिर ताइक्वांडो से हट के मैंने गेम चेंज किया, फिर मैं रेस वॉकिंग में आई, और अभी रेस वॉकिंग मैंने 2018 से शुरू किया है। और पहले खेलती रही बीच में जैसे भी हुआ, फिर लकीली इंडिया के मैंने जितने नेशनल्स रिकॉर्ड थे अपने मास्टर्स के, वो सारे रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किए। और मैं कभी एक चीज़ बताऊँ, मैं कभी मैं ब्रेक करने पे, मैं रिकॉर्ड पे नहीं चाहती हूँ, मैं कभी मेडल पे नहीं, आज तक मैंने कभी मेडल के बारे में नहीं सोचा। मैं ये सोचती हूँ कि रेनू तूने अपना बेस्ट देना है, तू कब जाके ना बोलेगी रेनू बस। जिस दिन मैं थक जाऊँगी कि रेनू जब ना बोल देगी रेनू अब मुझे नहीं करना, मैं समझती हूँ जीत उस दिन होती है। तो अभी मेरे में अगर क्षमता तो मैं करती रहूँगी। और मैं अगर हमारे जो स्टाफ हैं यहाँ पे कॉलेज के और सभी के लिए बहुत मुझे सपोर्टिव रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र अंतिल हमारे प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर पद्मश्री द्रोणाचार्य अवार्डी हैं हमारी डॉक्टर सुनील डबास मैम, हमारी फिजिकल एजुकेशन की HOD हैं हमारी, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। जो कोचेस सब जानते हैं, शमशेर सर, अनुभेश सर, हरकमल सर, दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव। हमारे पूरे कॉलेज का स्टाफ, और जिन्हें मुझे कुछ फंड भी मेरे लिए रेज़ किया है, जो हमारे कॉलेज टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ, इवन में एक जो हमारे जो झाड़ू भी लगाते हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने अपनी विशेष दी हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। अच्छा रेनू, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सर ये जैसे जो चैंपियनशिप थे वर्ल्ड एथलेटिक्स और वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स, ये पहली बार हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ था। ये दोनों एक साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। पहले वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप होती थी, दैट इज़ डिफरेंट थी, बट रेस वॉकिंग का ये फर्स्ट टाइम इवेंट हुआ है। तो जो भी इसमें जो फर्स्ट टाइम कोई इवेंट होता है जिसमें अगर आपका कोई जो प्लेयर गोल्ड आएगा तो उसका वो रिकॉर्ड माना जाता है। तो 2 साल तक के बाद अभी 2024 में होगा, जब तक नेक्स्ट कोई ब्रेक नहीं करता है तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जब तक मेरा नाम रहेगा, अपना इंडिया का नाम रहेगा। और टाइमिंग था 1 hour 10 minutes 59 seconds। ये टाइम सच बताऊँ तो मैं खुश नहीं हूँ, टाइमिंग से बहुत बेकार टाइमिंग आया है, बट इससे अच्छा टाइमिंग मैंने इंडिया में निकाला हुआ है प्रैक्टिस के टाइम। बट वहाँ पे कंडीशन भी कह लो, कुछ मेंटली स्ट्रेस कह लो, या फिर अंडर प्रेशर में हमें खेलना पड़ा, वो चीज़ कह लो, एनवायरनमेंट का टाइम कुछ फ़र्क पड़ा, तो इसलिए
कुछ लोगों ने आपको कहा था कि मेरे बगैर 2 कदम नहीं। हाँ जी, कुछ बुली करने वाले लोग मिल जाते हैं, लोग बोलते रहते हैं, लेकिन हमें हर एक खिलाड़ी को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोग बोलते हैं कुछ भी बोलने तो कोई बात नहीं, आप चलते रहो। वर्ल्ड वुमेन्स डे गया है, क्या कहेंगी महिलाओं से आप? वर्ल्ड वुमेंस डे के लिए मैं कहूँगी कि लेडीज़, आप अपनी ताकत पहचानो। आपकी ताकत कमज़ोर नहीं है, आपको कमज़ोर बनाया गया है, लेकिन आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो। शेरनी हो आप, और शेरनी की तरह स्माइल करो, दहाड़ो। दहाड़ो से मेरा मतलब है कि अपनी जो क्वालिटीज़ है उनको बाहर निकालो, चमको। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, देन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। हर चीज़ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको मेहनत को निकालो, अच्छे बनो और अच्छे बनते रहो आगे भी। एजुकेशन कितनी है आपकी? आई एम ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट। अभी रिसेंटली मैंने मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में मैंने एडमिशन लिया था। लास्ट ईयर मेरा फिनिश हुआ है, तो अभी रिजल्ट आना बाकी है। आई गेस रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, तो अच्छे मार्क्स भी आए मेरे, लकीली गुड, आई एम हैप्पी, थैंक यू। गोल्ड मेडलिस्ट रेणु काद्यान ने 2021 में 24 घंटे वॉकिंग रेस कर 150.7 किलोमीटर के रिकॉर्ड को तोड़ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को अपने नाम किया था। लिहाजा कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, जैसा शानदार जुमला रेणु काद्यान पर स्टिक बैठता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।